नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आपका स्वागत है बेबाक चर्चा में। बेबाक चर्चा में आज हम बात करेंगे बड़ बोले माननीय के बिगड़े बॉल। जी हां, साक्षी महाराज ने राहुल गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। आज हम ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से लगातार साक्षी महाराज अपनी विवादित बयानबाजी को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और लगातार बेबाक जो है बात भी अपने वो रखते हैं, लेकिन उसी बेबाक बात में विवादित बयान भी वो लगातार देते रहते हैं, जिसके चलते लगातार साक्षी महाराज चर्चा में बने रहते हैं। जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या वाकई में साक्षी महाराज जो कि सांसद हैं बीजेपी से, उनको शोभा देता है? ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन जिस तरह से लगातार उससे पहले भी साक्षी महाराज लगातार अपने बड़ बोले और साथ ही विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, एक तरफ तो लगातार जो है बीजेपी पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सम्मान की बात करती है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राहुल गांधी को लेकर इन शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या वो सही है? क्या ये बड़बोल जो है वो कितना उचित है? ये बड़ा अहम सवाल है। इसी पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और इसी खास चर्चा में कुछ खास मेहमान मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। मेरे साथ एनपी सिंह जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। एनपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कुंवर बिलाल बर्नी, सपा नेता है, सपा का पक्ष रखेंगे। बिलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस नेता हमाम वहीद भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमाम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा में हम आगे बढ़े उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार साक्षी महाराज ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा है। जो व्यक्ति राजनीतिक एबीसीडी नहीं जानता, ऐसे पागल व्यक्ति के शब्दों का, प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं दे सकता। मोदी से बड़ा किसानों का भक्त कोई हो नहीं सकता। किसानों ने आंदोलन नहीं किया था। हम 6,000 रुपया सालाना फटाक से किसान के खाते में डाल रहे हैं। किसानों ने आंदोलन नहीं किया था। उसके बावजूद भी हम किसान का अगर 33% भी खेती नुकसान होगा तो हम उसको मुआवजा देने वाले हैं। कहाँ आंदोलन हुआ था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस देश में सांसद निधि थी, विधायक निधि थी, प्रधान की निधि भी थी, पर किसानों का तो सम्मान कुछ था ही नहीं। ये किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। तो सवाल यही कि आखिरकार जिस तरह से विवादित बयानबाजी यहाँ पर टिप्पणी की गई है वो कितना सही है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। और सबसे पहला सवाल मेरा हमाम वहीद जी आप ही से है। राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से साक्षी महाराज जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो कितना सही है? जी, ये कोई नई परंपरा नहीं है। साक्षी जी इससे पहले कई मर्तबा जब 2019 में उनका टिकट कटा या कटने के अंदेशे जाहिर हुए तो उन्होंने इसी तरीके से, जब भी कभी उनकी कश्ती भंवर में फंसती है तो उलूल फुजूल बयानों से वो अपनी कन्हैया को पार कराने में की कोशिश करते हैं। मेरा साफ संदेश है कि गांधी परिवार की छवि को धूमिल करने का यह प्रयास है। जबकि राहुल गांधी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं साफ सुथरा व्यक्ति हूँ, कोई मुझे गोली मार सकता है, कोई मुझे कुछ भी कर सकता है। ठीक है हमाम जी, बड़ा अहम सवाल यही है कि आखिरकार क्या वाकई में माननीय को इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बड़ा अहम सवाल है। ठीक है सर, कुंवर बिलाल बर्नी जी, कितनी शोभा देता है बीजेपी से सांसद साक्षी महाराज जी, जनप्रतिनिधि है जनता के, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना? एक तरफ तो लगातार बीजेपी सबका साथ सबका विकास सबके सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ इस तरह की बयानबाजी, क्या मायने निकाले जाए सर? देखिए बिलाल भाई, मेरा मानना ये है कि बीजेपी की किसी भी बात को जो है ना हमें उसमें नहीं लेना चाहिए, मतलब विश्वास के साथ नहीं लेना चाहिए। और भाई हमें इन सभी बातों को बुरा भला मानना चाहिए। वजह ये है कि ये कहते कुछ होता जी। जैसे आपको मालूम होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते थे, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे मौलाना चौराहे पर बुला लीजिएगा, और मेरा क्या, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। तो साक्षी महाराज जी तो एक वानगी भर है। ये तो बीजेपी की मूल भाषा है, बीजेपी का ये मूल तंत्र है। इनका काम ही यही रहा हमेशा से। भाषा शैली पर हम लोग आज क्यों बहस करते हैं? भाषा शैली तो इनकी कुछ अच्छी होती नहीं कभी भी। ठीक है सर, ठीक है बिलाल जी। एनपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। एनपी सिंह जी, साक्षी महाराज का जो यह बयान राहुल गांधी को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया,
सबका साथ सबका विकास सबके सम्मान की बीजेपी पार्टी जो है बात करती है, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कितना उचित है सर? देखिए, साक्षी जी महाराज ने जो भी कुछ बोला है जी। वो व्यक्तिगत उनका किसी के बारे में बोलना है जी। नहीं, सच्चाई है, क्योंकि किसी के बारे में भी गलत शब्द बोलना तो हमारी हम तौबा किसी को भी नहीं देता। व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, गलत शब्द किसी के भी इस्तेमाल किसी के बारे में नहीं बोलने चाहिए। गलत शब्दों की जी। हम कभी भी किसी के बारे में नहीं बोलते। व्यक्तिगत कोई अगर किसी को बोलता है तो व्यक्तिगत गलत भाषा इस्तेमाल हो सकती है, हालांकि इतनी गलत उन्होंने कुछ नहीं की। जिस तरह से राहुल गांधी जी बोलते हैं, आपने उनके बयान सुने, किस तरह की भाषा बोलते हैं, किस तरह की उनकी एक्टिविटीज रहती हैं, आप उनकी देखिए। सर मैं अभी साक्षी महाराज जी की बात मैं कर रहा हूँ कि किस तरह से वो एनपी सिंह जी, किस तरह से बोलते हैं। एनपी सिंह जी, सर मैं साक्षी महाराज जी की मैं बात कर रहा हूँ सर। अभी साक्षी महाराज जी का ये बयान क्या वाकई में आप क्या मानते हैं सर? इस तरह की बयानबाजी सही है सर? महाराज जी वे सुलझे हुए नेता हैं, उनको इस तरह की राजनीतिक टिप्पणी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं भी ये कहना चाहूंगा कि जहाँ भी कोई भी गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो गलत है, नहीं होना चाहिए। हम एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति हैं, किसी के बारे में भी अभद्र टिप्पणी किसी को भी शोभा नहीं देती। मैं भी इस बात को कहूंगा कि हमारे नेताओं को कभी भी किसी के बारे में किसी भी नेता को गलत बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है सर, एनपी सिंह जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, बिल्कुल सही कहा है आपने। लेकिन साक्षी महाराज जी इससे पहले भी लगातार इस तरह की बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहे हैं, हमेशा चर्चा में रहे हैं विवादित बयानों को लेकर। क्या पार्टी इस तरह के नेताओं के खिलाफ कोई कदम उठाएगी, या पार्टी इस तरह की बयानबाजी ना करे कोई नेता, उसको लेकर कोई गाइडलाइन जारी करेगी सर? बिल्कुल, ये सब राजनीतिक मैटर है। हमारे प्रधानमंत्री तक और हमारे पार्टी अध्यक्ष तक ये मामला पहुंचेगा तो जरूर इस पर चर्चा होगी और जो भी इस बारे में किया जा सकता होगा उस पर विचार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी गलत भाषा बोलने का अधिकार दिया हो, गलत भाषा इस्तेमाल करने का किसी के बारे में भी अधिकार नहीं है। हम लोगों को क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? सर क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? इससे पहले भी लगातार विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे महाराज जी, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए सर पार्टी की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सर? नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आपकी बात सारी की सारी हमारे प्रधानमंत्री और हमारे पार्टी अध्यक्ष के पास तक बिल्कुल पहुंचेगी और इस पर वहाँ पर बिल्कुल विचार होगा। जो भी वहाँ पर फैसला होगा उनके बारे में वो होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई भी आदमी किसी के बारे में भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है तो वो गलत है, उसको नहीं किया जाना चाहिए। हमें बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। और अगर साक्षी जी महाराज जो इतने बड़े नेता हैं वो राहुल गांधी बन जाए तो ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी को राहुल गांधी जी की भाषा में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी जो भी बोले, लेकिन हमारे लोगों को सोच समझकर बोलना चाहिए और हम लोगों को अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है सर। बिलाल जी, सुलझे नेता हैं, महाराज जी हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं जनता के, लेकिन फिर इस तरह की बयानबाजी। देखिए, सिंह साहब ने बात एडमिट कर ली है कि भाई संस्कार जो है होने चाहिए और ये सब चीजें संस्कार से आती हैं। तो अगर जब सिंह साहब कह ही रहे हैं कि इनके ऊपर जो एक्शन होगा, अगर प्रधानमंत्री जी इसको संज्ञान में लेंगे, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संज्ञान में लेंगे भाजपा वाले, तो अगर उनके ऊपर हम तो चाहते हैं कार्रवाई हो। और बल्कि मैं तो सिंह साहब से मांग ये करता हूँ कि सिंह साहब आप बहुत अच्छे विद्वान हैं और आप ये अच्छी बात रखते हैं, आप एक अपने लेटर हेड पर लिख के भेज दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनके संज्ञान में लाइए ये बयान और इनके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि आगे से इस तरह की कोई बयानबाजी है ऐसा ना कर सकें, या किसी भी पार्टी का कोई भी नेता ना करे। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर। हमाम वहीद जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह की बयानबाजी अगर कोई नेता करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी से या फिर सपा से हैं, बसपा से हैं, बीजेपी से हैं, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि राजनीति जो है, राजनीति अपनी जगह पर है और बयानबाजी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सर वो गलत है। हमाम साहब। ठीक है सर, ठीक है हमाम जी। एनपी सिंह जी, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है सर, पक्ष विपक्ष अपनी जगह पर है, लेकिन सर एक राजनीतिक मर्यादा इस तरह से भूल जाना, क्या मैसेज जाता है सर जनता में? जो एक जनप्रतिनिधि हैं अपने इलाके के, अगर जनप्रतिनिधि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा, जो कार्यकर्ता है, जो वहां की जनता है, सर क्या प्रभाव पड़ेगा
ये बखूबी आप भी जानते हैं सर। नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा है इस बात को कि हमारे नेताओं को बिल्कुल सोच समझकर बोलना चाहिए। हमें कहीं भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसका एक अच्छा मैसेज ना जाए। तो हमने यही कहा है कि हमारे सभी लोगों के लिए हमारी पार्टी में भी यही सिखाया जाता है, हमारे संघ में भी सिखाया जाता है, हमारी हर मीटिंग में बताया जाता है कि हम लोगों को बड़ी अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कोशिश यही रहती है। राहुल गांधी को क्या कहना है जी, अखिलेश यादव जी को क्या कहना है? राहुल गांधी को क्या कहना है वो राहुल गांधी जाने, राहुल गांधी जी क्या कहेंगे, लेकिन हमारे नेताओं को आपने कहा आपको इस तरह की पाठशाला दी जाती है कि ये आपको राहुल गांधी जी के लिए कहना है, माननीय नहीं, राहुल गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राहुल गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने नेताओं की बात कर रहा हूँ। हमारे नेताओं को अच्छी भाषा बोलने का बहुत पढ़ा राहुल गांधी जी को जो हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी में नहीं होता है। बिलाल जी, पूरे देश में वो सिखाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कहीं नहीं सिखाया जाता। पूरा डिसिप्लिन सब सिखाया जाता है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो सिखाया जाता है। आप इसकी बात करते हैं अपने आजम खान साहब से पूछिए किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं आजम खान साहब। आजम खान साहब की भाषा पर जाइए, आप देखिए आपकी पार्टी के पड़े। आप जो है जिस आदमी ने इबादत गाह खड़ी करी हो, जिस आदमी ने आप जो शिक्षा भी रहा हो, आप उसको भाषा की बात बता रहे हैं। कौन आप अपनी पार्टी में देखिए किस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है। आपके पार्टी अध्यक्ष, आपके नेताजी कहते हैं लड़कियों को छेड़ने के बारे में तो बच्चों से गलतियां हो जाती है। इस तरह की आपकी पार्टी के कितने हमारी पार्टी के अंदर कहीं ऐसा नहीं होता जिस तरह आपके किया जाता है। बेटी जलाने वाले लोग, आप बेटी जलाने वाले लोग, आप बदायूं कांड भूल जाते हैं। आपकी पार्टी के अंदर देखिए आप अरे सर बेटी जलाने की बात कर रहे हैं आप, इसमें सबको सजा दी जाती है गलत काम करने वाले लोगों को। इस पार्टी के अंदर कानून व्यवस्था को लागू किया जाता है, कानून व्यवस्था ठीक है एनपी सिंह जी, ठीक है बिलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास, बिलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। एनपी सिंह जी, एनपी सिंह जी से पहले भी साक्षी महाराज की तरफ से इस तरह से विवादित बयान दिए गए हैं, तब क्या कार्रवाई की गई है सर? देखिए साक्षी जी महाराज जी, आपको पता होगा पहले मंत्री भी रहे हैं, आज वो बेचारे मंत्री भी नहीं है, सांसद जी हैं। बहुत सारी बातें उनके इसमें गई होंगी, उनको विचार पार्टी ने किया होगा और आज भी उन्होंने कि जो अगर ये मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है तो बिल्कुल पार्टी संज्ञान में लेगी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं लिया जाएगा, हमारी पार्टी में हर बात को संज्ञान में लिया जाता है। ये दूसरी तरह से नहीं है, दूसरी पार्टी को अध्यक्ष ही कुछ तो कुछ बोल देते हैं, उनका क्या करेंगे आप? दूसरी पार्टियों को किसके खिलाफ सर, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो सर, कोई भी पार्टी से नेता क्यों ना हो, कि इस तरह से किसी भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सर। के नाम से परिभाषित किया जाता रहा है, कितनी बार आपकी पार्टी के अंदर जो आपके पार्टी के अध्यक्ष ही गलत बोल देंगे, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? आपकी पार्टी के गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आपकी पार्टी के संरक्षक गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? पूरी शब्दावलियों में से ढूंढ कर निकाल लीजिए सिंह साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है एनपी सिंह जी, ठीक है एनपी सिंह जी, ठीक है सर। बिलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। हमाम वहीद साहब, हमाम वहीद जी, अपनी राजनीति चमकाने को लेकर इस तरह से विवादित बयान देना कितना उचित है? क्या विवादित बयानों के सहारे राजनीति को चमकाने की कोशिश होती है? दरअसल महाराज इस दशक में नौकरी तलाश रहे हैं और शायद उन्हें मालूम नहीं है कि दिल्ली सरकार में मोस्ट कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ा हुआ है। तो हम तो यही सलाह देंगे वो किसी मानसिक चिकित्सालय में पहला अपना इलाज कराएं, उसके बाद। और दूसरी बात कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है, हमारे नेता नड्डा जी से और साक्षी महाराज से न बातों का सवाल का जवाब देते हैं न सवाल पूछते हैं। देश के पीएमओ से 2 कौड़ी का पत्रकार जो हमेशा अपने चैनल से सर्टिफिकेट आप पत्रकारों को 2 कौड़ी का बताने लग गए हैं। हमाम जी, हमाम जी, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखेंगे आप भी, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखेंगे आप भी, शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखेंगे हमाम जी आप भी। इसी विवादित बयानबाजी को लेकर हम बात कर रहे हैं और आप फिर से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर।
वो अपनी जानकारी हमाम साहब आप अपनी भाषा को देखिए, आपकी भाषा आपके सामने नजर आ रही है। वो हमारा सवाल यही है कि उनको जानकारी कहाँ से मिली, किसको पर दिलाने की वो बात कर रहा है। नहीं, मैं तो हमाम जवाब साहब दीजिए आपकी बात कर रहा हूँ। आप कांग्रेस के नेता आप हैं, बताइए, आप 2 कौड़ी का पत्रकार, आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर? हमेशा की तरीके से गांधी परिवार की छवि को डोबिल करने का प्रयास इन लोगों का रहा है, लेकिन हमारे नेता ने साफ संदेश दे दिया है कि कोई हमें गोली मार सकता है, लेकिन मेरी छवि, मैं एक साफ सुथरा व्यक्ति हूँ, मुझे गोली तो मारी जा सकती है लेकिन मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती। ये उंगली उठाने के लिए तो आपको पता है। ठीक है माम जी, एनपी सिंह जी, चक्कर लगा रहे हैं सीबीआई के, एनपी सिंह जी, ठीक है वहीद साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। उंगली उठाने की बात कर रहे हैं, ठीक है वहीद आपकी तरफ को। वहीद जी मैं लौटूंगा आपके पास, माम वहीद जी मैं लौटूंगा आपके पास। एनपी सिंह जी सर, मेरा सवाल है आपसे, इस तरह के आरोप क्यों लगते रहे हैं कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर कि गांधी परिवार को टारगेट किया जाता है? लगातार बयानबाजी जो है एक व्यक्ति विशेष के तौर पर गांधी परिवार को देखा जाता है। क्या आप नहीं कह सकते कि उन्होंने जमीनों पे घोटाले किए हैं? क्या आप नहीं कह सकते कि उनके सरकार के टाइम पे घोटाले हुए हैं? सरकार आप जांच करा लीजिए। नहीं, जांच तो चल रही है, तभी तो आप चक्कर लगा रहे हैं। आजकल दामाद जी बैठे हुए सीबीआई की कोर्ट में, इनकम टैक्स में, आप जांच तो करवा रहे हैं, इसीलिए तो हमारा इतिहास देखिए, इसीलिए हमारा इतिहास पढ़िए, जनता की सेवा में आप अपना इतिहास देखिए। आप हमारा इतिहास बहुत साफ है। आप पहले भी लीक करते थे, आज भी लीक कर रहे हैं। हमारा इतिहास पढ़िए, जनता की सेवा के लिए। ठीक है हमाम जी, ठीक है हमाम जी, ठीक है एनपी सिंह जी, कौन क्या कर रहा है जनता देख रही है। ठीक है एनपी सिंह जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। बिलाल जी, इस तरह की बयानबाजी कब तक चलती रहेगी और कब इस तरह की जो बयानबाजी करते हैं नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, क्या कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए सर? देखिए, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना और ये आपत्तिजनक बयानबाजी करना है, मर्यादित भाषा शैली का प्रयोग करना किसी भी पार्टी के नेता को, जहां तक मैं समझता हूँ, सम्मानजनक जो है नेता नहीं माना जा सकता जो भी इस बात को करता होगा, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो या सपा का हो। परंतु ये लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर जो कटाक्ष कर रहे हैं, कोई किसान महोत्सव को कुछ कह रहा है, कोई राहुल गांधी को कुछ कह रहा है, ये एक ही थाली के गट्टे गट्टे हैं। कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आज इनकी दलगत नीति और राजनीति नहीं समझ पा रहे हैं। आज किसानों की बात करिए, किसान सड़क पे जो है, मतलब कितना किसान आप जो है आत्महत्या टाइप कर चुका है, बेचारा सड़क पर मर रहा है, उसकी किसी को ख्याल नहीं आ रहा है। और आज ये बात बता रहे भ्रष्टाचार की, कितने भ्रष्टाचार आपके नोएडा में नहीं हो रहे हैं, आपके गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे हैं, केंद्र शासित राज्य सरकार नहीं है क्या? एक स्टेट बता दीजिए वहां पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। बिलाल जी, किसान की बात कर रहे हैं, आपने घोड़ी बछड़े में कितने किसान मरवाए थे आप बता दीजिए। एक किसानों के किसान मरवा दिए थे, कितने किसान मारे गए थे घोड़ी बछड़ी के अंदर, उठा के देख लीजिए आप। आज की सरकार की बात है, आप पुरानी सरकार में देख लीजिए, यहाँ पर जितने सरकार होगी और सरकार में भी किसानों को अधिकार दिए। ठीक है सर, ठीक है एनपी सिंह जी, ठीक है सर। बिलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास, बिलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास, ठीक है बिलाल जी मैं लौटूंगा आपके पास। एनपी सिंह जी सर, इस तरह की बयानबाजी में ना फंसे हम लोग, हमें जनता के बारे में सोचना चाहिए। हमारे युवा कितना बेरोजगार है, हमारे जो हमारा चुनावी क्षेत्र है, जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर जनता को क्या चाहिए क्या नहीं, तो हम इस पर ध्यान ना दे करके इस तरह की जो है बयानबाजी कर रहे हैं सर। एनपी सिंह जी, बयानबाजी सारी की सारी देखिए हमारे नेता लोग ही करवा रहे हैं। हम लोग किस मुद्दे पर थे, साक्षी महाराज के मुद्दे से हम किसानों पर पहुंच गए, हम दूसरी जगह पहुंच गए, तो हम लोग एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिस पे हम बात कर रहे थे, उसी की हमने बात की थी। अभी नौकरी की बात भी आ गई, किसानों की बात भी आ गई। सर जनप्रतिनिधि है सर, वो जनप्रतिनिधि है सर, उनके इलाके में क्या हो रहा है
लोकसभा क्षेत्र है जो उनका, उनके बारे में सोचना चाहिए, वहां की जनता के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इस तरह के विवादित बयान दिए जाए, उस पर उलझा जाए। जी सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बारे में सोचकर ही सारे फैसले लिए हैं। अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आपके पुराने आप इतिहास उठाकर देखिए। हम नोएडा में बैठे, हमारा मुख्यमंत्री नोएडा आते हुए डरता था, मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आता था। आज के मुख्यमंत्री 4-4 बार 6-6 बार नोएडा आकर देख रहे हैं, नोएडा की जनता से मिल रहे हैं, नोएडा के कामों की समीक्षा की जा रही है। अच्छी बात है सर, ये एमपी सिंह जी, ये अच्छी बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी नोएडा आ रहे हैं, लेकिन जो नेता इस तरह की बयानबाजी करेंगे क्या उससे छुपाया जाएगा सर? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद एक बार भी नोएडा नहीं आए, एक बार सर ठीक है सर, एमपी सिंह जी ठीक है, एमपी सिंह जी मुख्यमंत्री नोएडा आते हैं, यहाँ की जनता से मिलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सर ये नहीं छुपाया जा सकता है, उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है कि इस तरह के नेता भी बयानबाजी कर रहे हैं सर। वो अच्छी बात है जो है मुख्यमंत्री नोएडा आ रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं सर। जी विवादित मैंने पहले ही कहा है जी, मैंने पहले ही कहा है कि इस तरह के बयान से बचा जाना चाहिए। हमें किसी के बारे में भी गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वो तो पहले जी, आज से पहले विरोधी जी से पहले तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं थे, कितनी बार लौटाए थे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के। आज भी आप उठाकर देख लीजिए, हर मुख्यमंत्री आपके मुख्यमंत्री ठीक है बिलाल जी, ठीक है बिलाल जी, ठीक है बिलाल जी, ठीक है सर। सर मुद्दे पर वापस लौटेंगे बिलाल जी, मुद्दे पर वापस लौटेंगे बिलाल जी, मुद्दे पर वापस लौटेंगे। ठीक है सर। सर एमपी सिंह जी, एमपी सिंह जी, राजनीतिक मर्यादा ना भूले नेता, पार्टी की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए नेताओं के लिए सर? देखिए, नेताओं के लिए गाइडलाइन बिल्कुल होनी चाहिए, किसी के बारे में भी गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए, गलत किसी के बारे में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये गाइडलाइन जारी होनी चाहिए, सभी नेताओं को होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है अगर इस तरह से शीर्ष नेतृत्व कदम उठाएगा तो कहीं ना कहीं फिर नेताओं पर भी उसका असर पड़ेगा। हमाम वहीद साहब, अगर पार्टियों की तरफ से जो शीर्ष नेतृत्व उनकी तरफ से अगर एक गाइडलाइन को जारी कर दिया जाए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी पार्टी ताल्लुक रखता हो नेता, क्योंकि जब एक नेता बोलता है तो जो एक जनप्रतिनिधि बोलता है उसका असर उनकी जनता पर, उसकी जो है जो कार्यकर्ता है पार्टी के, उस पर असर पड़ता है। किस तरह से कदम उठाना चाहिए जो है पार्टियों को? बिलाल जी, सरकार अभी इस मामले में क्या कदम उठाएगी उसकी भी बात होनी चाहिए। मैं सरकार की ही बात नहीं कर रहा हूँ हमाम जी, मैं सरकार की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। जी, हमारी राजनीतिक पार्टी में तो गाइडलाइंस है और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाती है। जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जो माहौल खराब करने की कोशिश की गई है महाराज जी की तरफ से, इस पे सरकार क्या एक्शन लेगी? और अभी आपने रोजगार का हवाला दिया था, तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार वादा करने वाले, ठीक है हमाम जी, माफी चाहूंगा, वक्त कम है मेरे पास। ठीक है हमाम जी, वक्त कम है मेरे पास। हमाम जी, हमाम भाई साहब, वक्त कम है मेरे पास, वक्त कम है मेरे पास। बिलाल जी फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा, अगर कोई नेता इस तरह से बयानबाजी करता है, किसी नेता के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए उन नेताओं के खिलाफ? सर फाइनल कमेंट सर। देखिए हम उसका विरोध करते हैं, और किसी पार्टी में अगर इस तरीके का कोई भी नेता बयान देता है तो उसके खिलाफ पार्टी में जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है सर। एनपी सिंह जी, सर फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा, शीर्ष नेतृत्व से क्या उम्मीद की जाए सर इस तरह की बयानबाजी जो नेता करते हैं उनके खिलाफ सर? बिल्कुल, देखिए इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति है, राजनीति में एक दूसरे का सम्मान किया जाना चाहिए और एक दूसरे के बारे में सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये गाइडलाइन पूरे देश के नेताओं को जारी हो तो ये अच्छा रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सही कहा है सर आपने, और उम्मीद करते हैं कि पार्टियों की तरफ से इस तरह से गाइडलाइन जारी की जाए। शुक्रिया आपका, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल यही है कि माननीय अपने जो है शब्दों की मर्यादा क्यों भूल जाते हैं? जब किसी मुद्दे पर बातचीत की जाती है, शब्दों का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता? क्या जो इस तरह के नेता इस तरह की बयानबाजी करेंगे उसका असर क्या कुछ समाज पर पड़ेगा, कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा, जो उनके विधानसभा या लोकसभा के क्षेत्र की जो जनता होती है उस पर क्या असर पड़ेगा, यह भी मायने रखता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।